मॉर्निंग। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जामिनेशन को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जिसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो आप लोग का सब्जेक्ट छूट सकती है। बहुत फेरबदल कर दिया इन लोगों ने रूटीन में, तो उसे आप लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या इन लोगों ने रूटीन चेंज किया है और कैसे चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने आइकॉन पे, यहाँ पे न्यू रूटीन हमने डाउनलोड कर रखा है, जिसको कि रिवाइज प्रोग्राम के बारे में लोग डाला। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाल दिया, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट हमने खुद रखा है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को देख सकते हैं। आप यहाँ पर रिवाइज प्रोग्राम फॉर डिग्री 1 एंड 2 सब्सिडरी एग्जामिनेशन 2021 और कोरिजेंडम डिग्री 1 और 2 ऑनर्स एग्जामिनेशन 2021। तो कोरिजेंडम ऑनर्स एग्जाम में भी डाला है इन लोग ने और रिवाइज किया है सब्सिडरी एग्जामिनेशन को। तो इसे देखिए 16/5/2022 का डेट दिया गया है, लेकिन ये रात में अपलोड किया गया था। तो इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल आइए जानते हैं। तो देखिए ये वीडियो आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है आप लोगों को, क्योंकि पहले वाला रूटीन आप लोग को याद रहेगा और फिर इन लोगों ने चेंज कर दिया है, जिससे कि आप लोग को उस डेट में कौन सा एग्जामिनेशन होगा ये जानना बहुत जरूरी होगा। इसलिए सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी का भी एग्जाम छूटे ना और एक साल बर्बाद ना हो, उन लोग को समय पर एग्जाम दे पाए वो लोग। देखिए हम लोग सबसे पहले ऑनर्स पेपर का जो कोरिजेंडम डाला है उसको देख लेते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए, और फिर जो सब्सिडरी पेपर का जो रूटीन डाला हुआ है उसे भी देखेंगे। तो आसानी से आप लोग अच्छे से देखिएगा। एग्जामिनेशन नोटिस दिया है नंबर ये 218 और 22। देखिए चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर बैचलर ऑनर्स डिग्री 1 और डिग्री 2 2021 2021 एग्जाम 2021। तो किसका चेंज किया? नेम ऑफ द एग्जाम सेंटर शकुनी चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन परवाती नगर लखनपुर मुंगेर। ठीक है, इसका आरएस कॉलेज तारापुर मुंगेर का सेंटर यहाँ पे चेंज कर दिया है। और उसके बाद ये सेंटर चेंज हो गया ऑनर्स पेपर में। और फिर यहाँ पे देखिए आरएस कॉलेज तारापुर मुंगेर का सेंटर ये शकुनी चौधरी कॉलेज में दिया है। फिर जमालपुर कॉलेज जमालपुर का सेंटर बीआरएम कॉलेज मुंगेर बनाया गया है। और केएसएस कॉलेज लखीसराय और डीआरएस कॉलेज सिकंदरा ये दोनों का सेंटर एसके कॉलेज लोहंडा बनाया गया है। ये नया सेंटर कोड दे दिया इन लोगों ने, जारी कर दिया है। ये आप लोग ध्यान से रखिएगा कि आरएस कॉलेज तारापुर मुंगेर को आप शकुनी चौधरी कॉलेज जाना है एग्जाम देने के लिए। फिर उसी तरह से आप लोग का यहाँ पे सेम दे दिया है। फिर जमालपुर कॉलेज जमालपुर वाले को लोग बीआरएम कॉलेज जाना है, और केएसएस कॉलेज लखीसराय और डीआरएस कॉलेज सिकंदरा वाले को एसके कॉलेज लोहंडा जाना है। ये दोनों के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए, इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि सिर्फ पार्ट 1 का है, पार्ट 2 दोनों के लिए। ठीक है, अब आइए सब्सिडरी रूटीन जानते हैं हम लोग। अब देखिए जो रिवाइज्ड नोटिस डाला गया सब्सिडरी एग्जामिनेशन के लिए उसका रूटीन हम लोग जान लेते हैं। तो पहले की तरह इधर वाले कॉलम में जो भी होगा ये पार्ट 1 का है फर्स्ट सिटिंग में, और ये पार्ट 2 वाले के लिए सेकंड सिटिंग में है। तो ये सब आप लोग जानते हैं। और सब्सिडरी एग्जामिनेशन का प्रोग्राम है, तो देखिए 6 जून से हम लोग का सब्सिडरी एग्जामिनेशन का आप लोग का स्टार्ट हो रहा है मंडे से। तो ये जो डिग्री पार्ट 1 वाले हैं उनके लिए, बीए वाले के लिए ज्योग्राफी 1 का एग्जामिनेशन हो जाएगा, और बीएससी जो साइंस लिए हैं उसके लिए जियोलॉजी 1 का एग्जामिनेशन हो जाएगा। फिर इसी तरह पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में जो 6 जून का है बीए वाले के लिए ज्योग्राफी 2 और बीएससी वाले के लिए जियोलॉजी 2 हो जाएगा। फिर हम लोग 7 जून का बात करें और 7 जून को बीए और बीएससी यानी आर्ट्स जो बीए लिए और जो बीएससी लिए उन लोग दोनों के लिए मैथमेटिक्स 1 हो जाएगा। अब देखिए जो मैथमेटिक्स लिए होंगे उन्हीं के लिए मैथमेटिक्स होगा, जो नहीं लिए होंगे उनके लिए नहीं होगा, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। फिर बीकॉम जो लिए हैं उनके लिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1 हो जाएगा, और जहां भी 1 लिखा हुआ है वो सारा पार्ट 1 का एग्जामिनेशन है, और जहां भी 2 लिखा हुआ है वो सारा पार्ट 2 का एग्जामिनेशन है। लेकिन ऑनर्स पेपर वाले में पार्ट 1 पेपर 1 और पेपर 2 ये पार्ट 1 के लिए हो जाता है, और ऑनर्स पेपर में पेपर 3 और पेपर 4 ये पार्ट 2 वाले के लिए हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 और 4 के बारे में कमेंट कर रहे थे सर ये क्या है, तो ये पार्ट 2 वाले के लिए, और 1 और 2 जो पेपर है ये पार्ट 1 वाले के लिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बीए बीएससी पार्ट 2 वाले के लिए मैथमेटिक्स 2 होगा, बीकॉम वाले के लिए प्लानिंग एंड एजुकेशन 2 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा 8 जून है, 8 जून 2022, और इस दिन आप लोग को बीएससी वाले के लिए बॉटनी 1 होगा पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1 के लिए बिजनेस होगा ऑर्गेनाइजेशन 1 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। इसी तरह से पार्ट 2 वाले के लिए 8 जून को ही बीएससी बॉटनी 2 हो जाएगा, बीकॉम वाले के लिए पार्ट 2 मनी एंड बैंकिंग 2 हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करें 9 जून का, और 9 जून को पार्ट 1 बीए वाले के लिए साइकोलॉजी 1 हो जाएगा, और फिर बीए पार्ट 2 वाले के लिए साइकोलॉजी 2 हो जाएगा। फिर हमारा 10 जून है, और 10 जून को बीए वाले के लिए नॉन हिंदी एग्जामिनेशन होगी। पहले भी शायद 10 जून को ही थी, नॉन हिंदी होगा, AEUR और बंगाली 1 होगा। तो जो नॉन हिंदी का मतलब 50 मार्क्स का हिंदी, और जिसने 100 मार्क्स का हिंदी ले रखा उसे लैंग्वेज पेपर में होगी, जो कि आगे बताएंगे। नॉन हिंदी, नॉन इंग्लिश, नॉन AE, नॉन UR, नॉन बंगाली का मतलब आपने जो 50 मार्क्स का ले रखा है उसका एग्जामिनेशन होगा।
फिर इसी तरह से पार्ट 2 वाले के लिए 10 जून को ही सेकेंड सिटिंग में नॉन हिंदी AEUR बंगाली 2 हो जाएगा। फिर हमारा 11 जून आता है, 11 जून 2022 सैटरडे। इस दिन यहाँ पे देखिए BSc BCom पार्ट 1 वाले के लिए नॉन हिंदी AEUR बंगाली BA साइकोलॉजी फिलोसफी 1 और BA गांधीयन थॉट 1 होगा। और फिर इसी तारीख को इधर सेकेंड सिटिंग में पार्ट 2 वाले के लिए BSc BCom नॉन हिंदी AEUR बंगाली BA फिलोसफी 2 और BA गांधीयन थॉट 2 हो जाएगा। तो ये आप लोग का था 11 जून का। अब आते हैं हम लोग देखते हैं 13 जून का। और 13 जून को आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1 वाले के लिए लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर होगा, जो कि आप लोगों को 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। जैसे 100 मार्क्स का हिंदी ले रखा होगा, इंग्लिश ले रखा होगा, उर्दू ले रखा होगा, संस्कृत, बंगाली, पाली, कोई भी 100 मार्क्स का ले रखे होंगे। तो ये लैंग्वेज के दिन हो जाएगा आप लोग का एग्जाम, जो कि 13 जून को है। और फिर सेकेंड सिटिंग में पार्ट 2 वाले के लिए इसी का लैंग्वेज का हो जाएगा, जो भी इंग्लिश 100 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स, उर्दू 100 मार्क्स, संस्कृत 100 मार्क्स, बंगाली 100 मार्क्स, पाली 2 100 मार्क्स लिए रखे होंगे, उन लोग का एग्जामिनेशन होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 15 जून। और 15 जून को BA वाले के लिए पार्ट 1 का आर इकोनॉमिक्स 1 होगा और BA पार्ट 2 वाले के लिए आर इकोनॉमिक्स 2 होगा। फिर हम लोग को 16 जून आता है और 16 जून को आप लोग को BA वाले के लिए इकोनॉमिक्स 1 हो जाएगा और BA पार्ट 2 वाले के लिए इकोनॉमिक्स 2 हो जाएगा। फिर 17 जून आता है और 17 जून को BA वाले के लिए IRMP पेपर 1 होगा और BSc वाले के लिए केमिस्ट्री पेपर 1 होगा। फिर सेकंड सिटिंग में पार्ट 2 वाले के लिए BA पार्ट 2 वाले के लिए IRM 2 होगा और BSc पार्ट 2 वाले के लिए केमिस्ट्री 2 का एग्जामिनेशन होगा। फिर हम लोग 18 जून का बात करें तो 18 जून को देखिए BSc पार्ट 1 वाले के लिए फिजिक्स 1 होगा और BA पार्ट 1 वाले के लिए AIH 1 होगा। फिर सेकंड सिटिंग में BSc पार्ट 2 वाले के लिए फिजिक्स 2 होगा और BA पार्ट 2 वाले के लिए AIH 2 होगा। फिर 20 जून है और 20 जून को आप लोग का BA पार्ट 1 वाले के लिए सोशियोलॉजी 1 हो जाएगा और BA पार्ट 2 वाले के लिए सोशियोलॉजी 2 हो जाएगा। फिर 21 जून है और 21 जून को BA पार्ट 1 वाले के लिए हिस्ट्री 1 का एग्जाम होगा और BA पार्ट 2 वाले के लिए हिस्ट्री 2 का एग्जामिनेशन होगा। फिर 22 जून है और 22 जून को BA पार्ट 1 वाले के लिए म्यूजिक 1 होगा और BA पार्ट 2 वाले के लिए म्यूजिक 2 का एग्जामिनेशन होगा। फिर इसी तरह से 23 जून है और 23 जून को BA पार्ट 1 वाले के लिए पॉलिटिकल साइंस 1 होगा और BA पार्ट 2 वाले के लिए पॉलिटिकल साइंस 2 होगा। फिर 24 जून है और 24 जून को BA पार्ट 1 वाले के लिए होम साइंस 1 हो जाएगा और BA पार्ट 2 वाले के लिए होम साइंस 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 26 जून है और 26 जून को आप लोगों को BSc और BCom दोनों वाले के लिए RBH 1 का एग्जामिनेशन होगा और फिर पार्ट 2 में BA पार्ट 2 में BSc और BCom वाले के लिए RBH 2 का एग्जामिनेशन सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। फिर 27 जून और लास्ट डेट एग्जामिनेशन का है 27 जून। इस दिन आप लोग के लिए BA वाले के लिए RBH 1 का एग्जामिनेशन हो जाएगा BA पार्ट 1 वाले के लिए और BA पार्ट 2 वाले के लिए RBH 2 एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का सब्सिडरी का जो भी रूटीन है वो समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से पेशेंस रख के वीडियो देखिएगा, समझ आ जाएगा। एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार देखिएगा और फिर भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर आप लोग को बताएंगे। ये रिवाइज प्रोग्राम है, पहले वाला प्रोग्राम को अब भूल जाइए, इस प्रोग्राम के अनुसार आप लोग को एग्जामिनेशन देना है। बहुत सारे देखिए रूटीन सेम है बट बहुत सारे जगह चेंजेस भी किया गया है, तो आप लोग उसका पूरा ध्यान रखिएगा। और इस साइड वाले पार्ट 1 का था, इस साइड वाले के लिए पार्ट 2 का था और जो कोरिजेंटम एग्जाम सेंटर का था वो बता दिए। अब आइए देखते हैं कि न्यूज़पेपर में इन लोगों ने क्या कवर किया है। अब देखिए कल पूरे दिन भर का रिलेटेड न्यूज है। यही मुंगेर विश्वविद्यालय ने जारी किया स्नातक पार्ट 1 व 2 सब्सिडरी परीक्षा का संशोधित रूटीन और संशोधित रूटीन जारी कर दिया इन लोग ने। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आप लोग को रूटीन तो बता ही दिए, इसमें परीक्षा नियंत्रक क्या कहते हैं उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे बताएंगे कि परीक्षा नियंत्रक का क्या कहना था, किसके वजह से जारी किया ये लोग। और आदेश के दूसरे दिन भी कई कॉलेजेस ने नहीं दिया एडमिट कार्ड, छात्रों ने जताया विरोध और ये लोग विरोध बहुत ज़्यादा किए हैं। और सही भी बात है, इतने कड़ाके की धूप में 40 डिग्री सेल्सियस अभी इधर की तापमान हो जा रही है हमारे बिहार का, इधर उत्तरी बिहार का। तो इसमें जिसमें कि कुछ कॉलेज वाले इन लोग को एडमिट कार्ड फिर से नहीं दिए, तो एडमिट कार्ड अब इन लोग देंगे जरूर। और अभी सब लोग अब आज और कल में जाके ले लीजिए। 19 तारीख तक बोलते हैं सर, लास्ट डेट कब तक है, तो 19 और 20 तक भी एडमिट कार्ड देंगे, लेकिन आप लोग 19 तारीख तक हर हाल में एडमिट कार्ड ले लें और सेंटर को भी पता कर लें कि आपका सेंटर कहाँ गया है। तो इन लोग यही है। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग का जो RS कॉलेज के छात्र व शकुनी चौधरी कॉलेज में देंगे परीक्षा, जो RS कॉलेज का था ये बता ही दिया था आप लोग को कि सेंटर चेंज किया गया। इन लोग सेंटर हालांकि बहुत ही कम चेंज होते हैं, लेकिन ये लोग चेंज कर दिए तो अच्छी बात है। अब देखिए क्या कहते हैं परीक्षा नियंत्रक। MU के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रामाशीष पूर्वे ने बताया कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए
कुलपति के आदेश पर आरएस कॉलेज तारापुर के केंद्र को एमबीएन कॉलेज गरियामपुर से बदलकर शकुनी चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन पार्वती नगर लखनपुर कर दिया गया, जहां ऑनर्स विषयों की परीक्षा 20 मई से ली जाएगी। और ऑनर्स विषयों का ही सिर्फ चेंज किया गया इन लोग का, तो 20 मई से ऑनर्स विषयों का परीक्षा एग्जामिनेशन होगा, इसलिए इन लोग का एग्जामिनेशन चेंज कर दिया गया है। फिर आप लोग रूटीन देख ही लिए, रूटीन अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं कि आप लोग का एग्जामिनेशन छूटे नहीं। और कॉलेज भी जो लोग का कॉलेज चेंज हो गया है और बाकी सभी का सेम है, और बाकी सब टेंशन नहीं लीजिएगा, जितने भी रूटीन पहले से बताया गया था बाकी सब सेम है। बस ये सब सब्सिडरी पेपर का रूटीन चेंज किया गया और कुछ कॉलेजेस का सेंटर चेंज किया गया है, जो कि आप लोगों को हम पहले ही बता दिए। और जिनको भी पढ़ना होगा ये न्यूज़ पूरे वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को पल पल के अपडेट के लिए। जो भी क्वारीज होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर आप लोग को हेल्प करेंगे। जय हिंद जय भारत।